हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की। यस, एक क्वेश्चन आ रहा है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 20 का नोटिफिकेशन कब आएगा, इसकी एग्जामिनेशंस कब होगी, कब होने वाला है। और ये चीज़ जो क्वेश्चन है बार बार आ रहा है क्योंकि नॉर्मल है ना, अगस्त का महीना जो है जाने वाला है और अभी तक जो है बीसीआई ने कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी नहीं किया है। ऑल्दो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जब लास्ट यहाँ पर जब केस लगा था उसमें यहाँ पे बोला गया था कि भाई आपको जो है हर एक 6 महीने से यहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। अब यहाँ कंडक्ट तो छोड़िए, नोटिफिकेशन तक नहीं आ रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बीसीआई में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसका किसी को भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता है, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर ये बताऊँगी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 है जो अभी तक जो नहीं आ पाया है उसका रीजन क्या हो सकता है। इसमें 2-3 चीजें हैं जो मैं आपके साथ में यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। इससे पहले मैं यहाँ पे शेयर करूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग बनाए हैं कि किस तरह से आप यहाँ पे जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस होती है जिसको कि हम शॉर्ट में AIBE एग्जाम बोलते हैं, तो ये AIBE जो होती है ये क्या होती है, कौन दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें किस तरह के एग्जामिनेशंस आते हैं, इसके लिए बैरेक्ट्स आप कौन सा पढ़े, कौन से यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स रहती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपके रिजल्ट्स के रिगार्डिंग कोई इश्यूज आ रहे हैं तो आप यहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस चैनल पे अगर आप आ ही गए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और हाँ, यहाँ पे वीडियोस ज़रूर देखना। होपफुली आपको ये सारे वीडियोस जो आप देखेंगे उनको बहुत सारे आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 20 के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर बात कर रहे थे बीसीआई की। तो देखिए, बीसीआई का अभी हाल ही में एक अपडेट भी आई थी कि यहाँ पे जो 3 साल तक वो बैन कर रही है, रोक रही है लो कॉलेजेस को कि भाई आपको जो है नई लो कॉलेजेस नहीं ओपन करने हैं, नई लो यूनिवर्सिटीज़ नहीं ओपन करनी है, एकेडमिक जो होता है बेचेस जो रहते हैं उनको नहीं ओपन करना है। रीज़न बताया है कि यहाँ पर जो यहाँ पे शिक्षा दी जा रही है कानून की, उसमें गुणवत्ता में कमी आ रही है। जो शिक्षक हैं वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जो एक्चुअली में उनको करना चाहिए। ये सारे उन्होंने अपने जो है रीजंस बताए हैं। कौन से एक्ट में वो बताए हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताऊंगी कि किसके आधार पे ये सब बता रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट के लिए है, गवर्नमेंट के लिए नहीं है। और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज भी है, रिजर्वेशन कैटेगरीज को इसमें छूट मिली है। तो इस तरह से है। दूसरा, बीसीआई का अगर आपने देखा होगा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने बताया था कि जो AIBE है 20 उसका नोटिफिकेशन आपको अगस्त में देखने को मिल जाएगा, अगस्त में आ ही जाएगा। लेकिन उसके बाद में मैंने देखा कि यहाँ पर जो बीसीआई का पेज है वहाँ पर एक नोटिस आया हुआ था, एक नोटिस था जहाँ पर एक टेंडर इनवाइट किया हुआ था। उसकी लास्ट डेट में आई थी कि यहाँ पर जो टेंडर होता है, अब पूछा जाएगा कि टेंडर क्या होता है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस है उसकी कंडक्टिंग बॉडी होती है बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया जब AIB कंडक्ट करवाती है वो ऑल ओवर इंडिया में करवाती है, काफ़ी सारी भाषाओं में रहती है, सेम डे रहती है, तो इसका काफ़ी सारा काम होता है। यह है एक ऑफलाइन एग्जामिनेशंस होती है, ठीक है। इस एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग क्या होता है, कैसे होता है, वो आपको अलग वीडियोस में मिल जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम शॉर्ट में बताएंगे। तो यहाँ पर ये जो कंडक्टिंग बॉडी ये रहती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि जुलाई 2024 में जो बीसीआई को एक डायरेक्शन मिला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कि यहाँ पे जो इनरोलमेंट फीस है आपको जो एडवोकेट्स की, तो कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग ली जा रही है और वह कम नहीं ली जा रही है। कहीं 17,000, कभी 20,000, कभी 25,000, इस तरह से वह ले रही है। अब जो है आपको यहाँ पर जो एनरोलमेंट फ़ी है वह कम करनी है। कितना कम करना है, तो 750 रुपये कम। एक सिंपल आपको इतना ही लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि भाई एडवोकेट एक्ट में यह बताया गया है कि आपको इतना ही लेना है। अब अगर यहाँ पे आप कैटेगरी में आ रहे हैं, SC/ST कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपको यहाँ पे उससे भी कम पैसा देना है। यहाँ तक हुआ था। अब अगर इस पैसे में, इस मेंटेनेंस में अगर बीसीआई जो है यहाँ पे AIB कंडक्ट करवाती है तो वह कैसे कराएगी। इसी वजह से उन्होंने टेंडर भी यहाँ पे इन्वाइट किए थे गवर्नमेंट बॉडीज़ को, गवर्नमेंट फर्म्स को कि भाई आप जो है ये एग्जामिनेशन अगर कंडक्ट करवाना चाहती हैं तो आप यहाँ पे कंडक्टिंग बॉडी बन जाइए। अब इसमें हुआ क्या है, तो उसमें अभी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उसकी अपडेट अभी सामने आई नहीं है। उसकी अपडेट आएगी तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो कहीं ना कहीं उसकी अपडेट भी नहीं आई है, ये भी एक रीज़न रहा है कि AIBE जो 20 है
उसके नोटिफिकेशन में देरी हुई है। ऑल दो यहाँ पर देरी हुई है या जल्दी है, इसका मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि देखिए अभी फ्रेश ही जो है एक डायरेक्शन था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, बीसीआई को फटकार भी थी कि भाई आप जो है 6-6 महीने से इसको कंडक्ट क्यों नहीं करवा रहे हो, आपको ये कंडक्ट करवाना ही है। क्योंकि लास्ट में जब एक केस लगा था AIB 19 में, जहां पर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, जहां पर कि रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है, नहीं करवा रखा है, कोई मैंडेटरी नहीं है, हाँ लेकिन उसकी कंडीशन थी। दूसरा यहाँ पर ये था कि भाई अगर आप लास्ट ईयर सेमेस्टर वाले बच्चे हैं, अगर स्टूडेंट हैं, तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके साथ भी कुछ कंडीशंस थी, कंडीशंस वगैरह सबके अलग अलग वीडियो है। आपको अगर क्लियरली AIB को समझना है तो आप इस चैनल पे सारे वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई थी। तो यहाँ पर एक जो मेन चीज थी, जो स्टूडेंट्स की मेन प्रेयर थी, उनका जो मेन दुख था वो यही था कि भाई एक साल लग जाता है इस एग्जामिनेशंस को। हम अगर मान के चलिए कि मेरा रिजल्ट अगर इस बार सितंबर में आ रहा है, तो यहाँ पे पहला तो मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, और दूसरा यहाँ पे मैं एग्जामिनेशन ये दे नहीं पाऊंगा, तो अब मुझे 1 साल वेट करना पड़ेगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के लिए। वो क्यों जरूरी है, तो यहाँ पे ये बताया गया था कि भाई हमें 1 साल वेट ना करना पड़े। अब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है, टाइम लगता है, हमारे पास सनद आती है, 1-1.5 महीना 2 महीने लग जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने समझा है स्टूडेंट्स को और कैंडिडेट्स को यहाँ पे रिलीफ दिया कि ठीक है भाई, BCI को ये आदेश दिया कि आप जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए, इनका भी करवाइए। तो ये सारा हुआ, उसी समय कह दिया गया था कि भाई आपको डायरेक्शन यहाँ पर भी सख्ती से है कि अब जो बच्चों का जो टाइम है आपको वेस्ट नहीं करना है। लेकिन फिर भी कंडीशन वही है जो कि त्यों ही है। अगस्त का जो है बिल्कुल जाने वाला है और सितंबर आने वाला है, वही टाइम जो हर समय हर बार होता है कि सितंबर में नोटिफिकेशन आते हैं और दिसंबर यहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होते हैं। तो एक पूरा साल यहाँ पे खींचने का जो BCI का एक रूल बना हुआ है वह आज भी कायम ही है, क्योंकि दिसंबर 2024 में AIB 19 हुआ था और उसके बाद में मार्च में इसके रिजल्ट्स आते हैं और जून तक इसके COP आते हैं, और यहाँ पर बहुत मतलब पूरा एक समय जो है ले लेती है ये AIB। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो AIB है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है। ऑल दो वीडियोस जैसा कि मैंने बताया है कि सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ क्योंकि देखिए अभी चेंजेस काफ़ी सारे आ गए हैं। अभी जो हमारी मेन पर्पस रहता है, अगर कोई भी लॉ स्टूडेंट अगर कैंडिडेट जो है उनका रहता है कि या तो वह गवर्नमेंट में जाते हैं, या तो वह प्रैक्टिस लाइन में आते हैं, या तो उनका मेन सपना रहता है कि वह सिविल जज एग्जामिनेशन में जाए। अब यहाँ पे सिविल जज एग्जामिनेशन में जाने के लिए भी आपको AIB जरूरी है। ऑल दो यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन मांगा है, लेकिन अगर आपने AIB कंप्लीट कर रखा है तब आपके पास इशू नहीं रहेगा। आप अपनी तैयारी भी करते जाइए, साथ ही आपका AIB तो पूरा हो चुका है, तो आपको इसके लिए टेंशन नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद में तो आप वैसे भी एग्जाम AIB नहीं दोगे। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो है BCI का एक और रूल आ चुका है, वह है अगर आपने देखा होगा कि राजस्थान में पिछले दिनों जो राजस्थान बार काउंसिल ऑफ राजस्थान है, यहाँ पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था। उन्होंने कहा था कि भाई अगर जो डिफॉल्टर है, जिन्होंने कि 2010 के बाद में अपनी LLB कंप्लीट करी और जिन्होंने कि अभी तक AIB नहीं दिया है, उनको डिफॉल्टर लिस्ट में डाला जाएगा। उनका ये जो है AIB अभी उनको नहीं करा हुआ, तो उनका ये वकालत मानी ही नहीं जाएगी, वकील माने ही नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जो है एप्लीकेशंस लिखी है, तो अभी जो है AIB 20 में उनको लास्ट मौका मिला है, ठीक है। और जिनका कि रजिस्ट्रेशन 2022 वाले थे और जिन्होंने 2025 तक AIB नहीं करी है, उनके 2 साल पूरे हो चुके हैं, उनको भी यहाँ पे लास्ट मौका मिला है कि भाई ठीक है, आपको भी मौका लास्ट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि आप तैयारी कर रहे हैं, AIB ज़रूरी नहीं है तो हम क्यों दें, ऐसा नहीं है। आप तैयारी कर रहे हो, लकीली आपका 1 साल में यहाँ पे हो सकता है, और अगर आपको 2-3 साल लग जाते हैं तो अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो आपको यहाँ पे AIB अगर आप देखें तो बहुत छोटा सा प्रोसेस होता है, इतना बड़ा नहीं है। अगर आप जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो AIB आप इजीली दे सकते हैं, अगर आपका नहीं दिया हुआ है तो। अब क्योंकि हम तैयारी की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर भी जान लेते हैं। AIBE जो है जिनकी जो स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट जो 2010 के बाद में जिन्होंने अपनी LLB कंप्लीट करी, उनके लिए कंपलसरी है 2 साल का हमें जो है टेम्प्रेरी एक मिलता है, लाइसेंस मिलता है। उसके बाद में इसको परमानेंट करने के लिए AIB के एग्जामिनेशन जरूरी है। यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जिससे कि हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, राइट। अभी काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी है, वकालतनामा में भी आपको अपना COP नंबर लिखना होता है, ये सब होता है, रिकॉर्ड में चीज़ें आती है।
तो अभी इसको काफ़ी लेवल अप कर दिया गया है, जैसे जैसे पता चल रहा है कि भाई इसमें डिफॉल्टर लिस्ट काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एग्जामिनेशंस की। तो ऑल्दो इसके एग्जामिनेशंस में पहले क्या हुआ करता था और अभी क्या हुआ करता है उसमें थोड़ा सा अंतर आया है। पहले होता था कि 40% जनरल कैटेगरी के लिए ज़रूरी था, अभी 45% कर दिया गया है। सेम इसका जो 5% कम पहले होता था, जो कैटेगरीज होते हैं रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए जो SC ST कैटेगरीज में आ रहे हैं, और अभी जो 45 जो अगर जनरल के लिए है तो 40 अभी जो है SC ST कैटेगरीज के लिए कर दिया गया है। बाकी यह सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाई एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मार्किंग लेके आनी है तो आपको यहाँ पे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, यहाँ पे आपको मेरिट मिलने वाली है, यहाँ पे कुछ आपका एडिशन, ऐसा भी कुछ नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई करना है, राइट। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 3 घंटे का पेपर होता है और 100 क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा होता है। अब बात कर लेते हैं AIBE 16 और 17 तक लास्ट बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लेवल रहता है ना वह रहता है इजी टू मॉडरेट रहता है, इजीली आ जाते हैं। इजी टू मॉडरेट क्यों रहता है? क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आपको एक लाइन ऐसी दे दी जाएगी इसको जिसको कि इजीली आप डायरेक्ट में जाके देख सकते हैं। पहले डायरेक्ट भी अलाउड था, नोट्स भी अलाउड थे, बुक्स भी अलाउड थी, लेकिन धीरे धीरे ये लेवल भी कम कर दिया। अभी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अलाउड है, और उसमें भी कमेंट्री बीच में लास्ट में कमेंट्री वाला नहीं होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, डिगलोट होना चाहिए, ये सारी कैटेगरी कर दी गई है। आप अगर अपने सेल्फ नोट लेके आ रहे हैं तो वो नहीं लेके आ सकते हैं, तो अभी चीज़ें ये भी चेंज कर दी, खाली डायरेक्ट लेके आ सकते हैं। अब आपको क्या लगता है कि यहाँ पर 19 डायरेक्ट आई थिंक इसमें आएंगे, तो 19 डायरेक्ट क्या मार्केट में अवेलेबल है? मार्केट में अवेलेबल कैसे होंगे जब कितने सारे सब्जेक्ट तो ऐसे जिनके कि अगर आप डायरेक्ट लाने जाओगे तो इतने मोटे मोटे डायरेक्ट्स आप कितना पढ़ोगे उसको? तो बहुत सारे हैं, जैसे कि PI पब्लिक इंटरेस्ट वाला भी रहता है, एनवायरमेंटल लॉ है, कितना बड़ा है, क्या क्या पढ़ोगे उसमें, राइट। लेकिन उसकी मार्किंग अगर देखते हैं तो 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है, इस तरह से आ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को देखना कि सिलेबस में किसकी मार्किंग के हिसाब से हमें यहाँ पे पढ़ाई करनी होती है। 45 का यहाँ पे पासिंग मार्क है, लेकिन कम से कम 60 के हिसाब से तैयारी करनी पड़ती है, जिस हिसाब से लास्ट 18 और 19 का अगर सिंपली 2 सालों का भी देखते हैं ना, तो 18 और 19 का जो पेपर का लेवल रहा है ना, जुडिशरी पेपर का जुडिशरी जैसा रहा है। आपके हाथ में किताब है, लेकिन फिर भी आप 3 घंटे के अंदर 45 नंबर लाने वाली की तैयारी नहीं कर पा रहे अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो बोलते हैं कि AIB में क्या है, AIB 3 घंटे मिलने वाला है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किताबें हमारे सामने रहने वाली है, इसमें तो हम बिल्कुल इजीली पास हो जाएंगे, बिल्कुल इजीली पास हो सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है अगर आपने इसको पहले से पढ़ के रखा है तो। कोई अगर बिल्कुल नया जा रहा है जिसको देखना भी नहीं, तो उसके लिए ईजी नहीं है। ओके, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा आई थिंक, बट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा ये जानने के लिए कि भाई ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 है, ये क्यों नहीं आ रहा है, कब तक आएगा। तो भाई देखिए, अब आने का तो समय हो चुका है, तो अभी तो आएगा ही, अगले 20 दिनों में हमारे सामने नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, इसमें 2 राय नहीं है। और हाँ, सब्जेक्ट भी वही रहने वाले हैं, क्योंकि जो चेंजेस होने थे वह AIB 19 में हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा क्या कौन सा पूछा गया था ये भी बताऊंगी। बाकी पूरा डिटेल में वीडियोस, आपको पुराने वीडियोस देखने पड़ेंगे, उनमें डिटेल में बातें सारी बताई हुई है कि क्या है, कैसा है, किस तरह से याद करना है, किस तरह से आपको क्या करना है। बाकी देखिए, मेनली ये है कि डायरेक्ट जो इंडेक्स वाले आते हैं ना, 15% इंडेक्स वाले आएंगे। इंडेक्स इन द सेंस कि भाई सेक्शन आ गया, कोई सेक्शन आपको 4 सेक्शन दे दी गई है। अब आप नॉर्मल है कि आप जाके मिलान करेंगे तो चारों सेक्शन को आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई भी सेक्शन उठाओ, उसको मिलान करो, अगर आपको क्वेश्चन से नहीं मिल रही है तो क्रॉस करो, वो ऐसे ही करके आपको चारों को देखना है। तो एक जो सेक्शन है वो आपकी क्वेश्चन से मिलान करेगी, वह आपका इजी सही हो जाएगा। तो ये तो होता है सेक्शन बेस्ड, जो कि बहुत इजी रहता है। बट हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं लेता है। दूसरा रहता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले जो रहते हैं 30% के आसपास, 30 to 35 यहाँ पे कॉन्सेप्ट वाले हो जाएंगे। अब कम से कम 35% की तैयारी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि कॉन्सेप्ट वाले आएंगे। और हाँ, यहाँ पे 15% जो है आपके डायरेक्ट सेक्शन वाले आ जाएंगे। तो 45% की तैयारी तो यहाँ पर आपकी हो गई है। अब बात कर लेते हैं केस लॉज की। तो देखिए, केस लॉज में आप ना ही जाएं तो बेटर है, क्योंकि केस लॉज यहाँ पे 2 या 3 नंबर के आते हैं। ऑल दो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की 10 नंबर की आती है, लेकिन केस लॉज उसमें कम से कम आएंगे। तो केस लॉज में ना जाए तो बेटर है। बाकी देखिए, आपकी अपनी है, मैं यहाँ पे किसी को हाँ या ना नहीं कहूंगी, मैं अपने यहाँ पे राय रख रही हूँ खाली, ठीक है। बाकी 10 डायरेक्ट ऐसे निकाल लो जिनको कि आपको पढ़ना है, सबको मत पढ़ो। एक दो नंबर वाले हैं उनको रहने दो, आप डायरेक्ट उनको यूट्यूब से या तो फिर कहीं गूगल से आप उसके कुछ मेन बेसिक्स से आप पूछ सकते हो। बाकी जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 10 डायरेक्ट निकाल के रखो कि ये 10 डायरेक्ट है, इनको मेरे को अच्छे से याद करना है, इनको मुझे पढ़ाई करनी है। अगर जुडिशरी के बच्चे हैं तो जुडिशरी वालों को तो पढ़ाई बोलते हैं ना कि लोग को तो जितना पढ़ोगे उतना कम है। एक वकील
को पढ़ना पड़ेगा, एक जुडिशरी कैंडिडेट को पढ़ना पड़ता है, और अगर आप जुडिशरी में सेलेक्ट हो जाते हैं तब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अपनी पढ़ाई तो एक बोलते हैं लॉ करने के बाद आपकी पढ़ाई तो कभी नहीं छूटने वाली है। तो ऐसा ना करो कि आप AIB के लिए पढ़ाई ना करो। AIB है 1 साल से हो रही है, 1 साल से भी होगी आगे भी, क्योंकि जिस हिसाब से BCI कंडक्ट करवा रही है तो 1 साल से ही होगी। और हाँ, अगर कोई और कंडक्टिंग बॉडी आती है तो यहाँ पर क्या पता है इसमें कैसा आगे चेंजेस होंगे। तो इसको इजी भी नहीं लेना है इतना। अगर जिससे तैयारी है 45% की तैयारी है तो मान के चलिए कि आप बिल्कुल बॉर्डर पे तैयारी कर रखे हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्किंग होती है, करेक्शन होते हैं और आपके ही मार्क्स यहाँ पे कट जाते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो 60% के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। 60% के हिसाब से तैयारी करोगे जब जाके आपका जो है 55 के हिसाब से नंबर लेके आओगे या 50 के हिसाब से नंबर लेके आओगे, राइट। बाकी देखिए न्यू क्रिमिनल लॉज पिछली बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो न्यू क्रिमिनल लॉज तीनों जो है बेटर तरीके से याद कर लेना और कॉन्सेप्चुअल रहते हैं। और बाकी केस लॉज का मैंने बताया है। तो बेसिकली देखो मोटा मोटी इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। और नोटिफिकेशन का ही था, तो नोटिफिकेशन जल्दी आपको अगले 15 से 20 दिनों के अंदर अंदर ही मिलने वाला है। एग्जामिनेशन दिसंबर में होगी। तो ये था एक इंपॉर्टेंट वीडियो जो आप सभी के साथ में शेयर किया। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच।